नमस्कार दोस्तों, थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर बात करी थी कि विटामिन्स है, इसकी खोज किसने की, विटामिन शब्द किसने दिया, सोल्यूबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन सी कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और इसके साथ ही जो विटामिन है, इनके जो रासायनिक नाम है, इनको किस प्रकार अपन ट्रिक से लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इनके अपन क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे, ठीक है। जो आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों की अलग अलग अपने ट्रिक पढ़ी थी, ताकि अपने रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर, तो अपन कभी ना ही तो भूले और ना ही कभी यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत करके आए, क्योंकि सामान्यतः एग्जाम के अंदर रासायनिक नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो फर्स्ट वाला पार्ट है अगर वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर उस पार्ट को जरूर देखें, ठीक है। और उस पार्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे रखा है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाए, वो पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद में ये वीडियो आप आगे देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। इस पार्ट के अंदर दोस्तों विटामिन का जो सेकंड पार्ट, इसके अंदर अपन बात करेंगे कि कौन सी विटामिन है उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। और इनके जो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है विटामिन के, वो कौन होते हैं, इन सब की अपन दोस्तों इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं, अपन जो विटामिन है इनकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे सबसे पहले विटामिन ए की। किसकी बात करने वाले हैं, विटामिन ए। हेडिंग डालिएगा विटामिन ए। विटामिन ए के दोस्तों रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका रेटिनॉल है या विटामिन ए का निर्माण किससे होता है, या रेटिनॉल ए का जो प्रीकर्सर होता है, ये कौन सा होता है दोस्तों, आपका बीटा कैरोटीन होता है। कौन होता है, बीटा कैरोटीन। दोस्तों एक कैरोटीन है, ये आगे चलकर किस में बदलती है, आपके रेटिनॉल में। कैरोटीन किस में बदलेगी, रेटिनॉल में बदलेगी। और दोस्तों कैरोटीन है, इसका रंग होता है पीला रंग होता है। कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो दोस्तों अगर विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों जो हरी सब्जियां होती है या हरे रंग के जो भी आपके फल व सब्जियां होती हैं, उनके अंदर विटामिन ए है, वो आपको रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों जो आपके फल व सब्जियां पीले रंग की होती है, उनके अंदर विटामिन ए है, ये आपके कैरोटीन के रूप में पाई जाती है, क्योंकि कैरोटीन का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपके कैरोटीन पीले रंग का होता है, यानी वो सारे फल व सब्जियां जिनका रंग पीला होता है, उन सब के अंदर भरपूर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है, जिनका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो आपको याद रखना है पीले रंग की फल व सब्जियों के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। कमी की बात करें तो दोस्तों जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो दोस्तों रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। दोस्तों रतौंधी की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक रोग होता है, वो होता है जीरोप्थेल्मिया। कौन सा होता है, जीरोप्थेल्मिया। तो दोस्तों ये दोनों रोग है, ये किसकी कमी से होते हैं, ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि जब कम प्रकाश होता है, जब रोशनी कम होती है तो दिखाई नहीं देता है। देखो दोस्तों एक तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है, नाम क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी रेटिना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं अपन, रेटिना की बात कर रहे हैं। और दोस्तों रेटिना है, ये कहाँ पाया जाता है, आपके आंख के अंदर पाया जाता है, अपनी आंखों के अंदर रेटिना पाया जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये रेटिना, रेटिनॉल यानी विटामिन ए अपनी आंखों से संबंधित विटामिन है। कौन सी विटामिन, आंखों से संबंध रखने वाली विटामिन है, ठीक है। इसकी कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग में क्या होगा कि दोस्तों अपना जो जब रोशनी कम होती है तो दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कम रोशनी के अंदर नहीं देख पाते हैं। जीरोप्थेल्मिया के अंदर क्या होता है कि दोस्तों अपनी जो आंख है, आंख की जो कोर्निया होती है, उस कोर्निया के अंदर शुष्कता आ जाती है, सूख जाती है, ठीक है। अगर शुष्कता आ जाएगी तो दोस्तों अपन को धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आंखों से आंसू आना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, आंसू आना। अगर दोस्तों आपके भी कभी दुख हुआ हो, रोना आ रहा हो और फिर भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा आप में किसकी कमी है, विटामिन ए की क्या है, कमी है। तो जीरोप्थेल्मिया यानी आपके कोर्निया है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उसमें शुष्कता आ जाती है और आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अब दोस्तों इनकी स्रोत की बात करें
दोस्तों आपको याद रखना है, आपके जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, नॉन वेज मांस मछली वगैरह हो गई, इनमें तो लगभग सारी विटामिन है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन ए होता है आपके हरी सब्जी के अंदर, पीली सब्जी के अंदर, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो एग्जाम के अंदर अपन को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी अपन बात करने वाले हैं। आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी के अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें सब्जियों में बात करें तो सब्जियों के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा विटामिन है ये बथुआ की पत्तियों में पाया जाता है। किसकी पत्तियों में पाया जाता है? बथुआ की पत्तियों में पाया जाता है। बथुआ आपने नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों बथुआ है, इसके अंदर कितना पाया जाता है? आपके 12,000 IU पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम बथुआ की जो पत्तियां होती है उसके अंदर 12,000 IU, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 12,000 IU आपके 100 ग्राम बथुआ की पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओवरऑल बात करें सबसे ज़्यादा आपके बथुआ की पत्तियों में पाया जाता है। अब अगर दोस्तों फलों की बात करें कि फलों के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए कौन से फल में पाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए है ये आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। दोस्तों आम के अंदर विटामिन ए है, ये कितना पाया जाता है? आपके 4800 IU पाया जाता है। कितना? 4800 IU पर 100 ग्राम पाया जाता है। आम के बारे में बात करें दोस्तों, पपीता के अंदर पाया जाता है। पपीता के अंदर बात करें तो 2020 यानी 2020 IU पर 100 ग्राम पपीता के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आपकी बात करें सब्जियों में तो सबसे ज़्यादा बथुआ के अंदर। अगर अपन बात करें किसके अंदर? आम के अंदर, यानी फलों में बात करें तो फलों में आम के अंदर पाया जाता है। अगर दोस्तों प्रति इकाई बात करें तो दोस्तों प्रति इकाई विटामिन ए सर्वाधिक गाजर के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में प्रति इकाई बात करें। और अगर डायरेक्ट पूछ जाए तो बथुआ में, और फलों के अंदर किसमें? आपके आम के अंदर पाया जाता है 4800 IU, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी आपके पीले रंग की फल व सब्जियां होती हैं उन सब के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें विटामिन बी की बात करें। किसकी बात करें? विटामिन बी की सेकंड बात करें तो दोस्तों ये अपने विटामिन ए की बात कर ली। विटामिन बी के अंदर अगर विटामिन B1 की बात करें तो दोस्तों विटामिन B1 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। अब दोस्तों जैसे कि ये आपके जो विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो विटामिन B1 की कमी होने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और दोस्तों बेरी रोग के अंदर क्या होता है कि दोस्तों एक तो वजन कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? वजन है ये कम होना लग जाता है, भूख कम लगती है, ठीक है, और साथ साथ अपने शरीर के अंदर थकान आ जाती है। आपके बेरी रोग में क्या होता है? आपके वजन कम होने लग जाता है, भूख कम लगती है, ठीक है। ये किसकी कमी के लक्षण होते हैं? आपके विटामिन B1 की कमी के लक्षण होते हैं। जब आपके क्या हो जाएगा? वजन कम होगा, भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, थकान आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है बेरी रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से है। कौन सा रोग होता है? आपके बेरी रोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये बेरी रोग आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। अगर दोस्तों स्रोत की बात करें कि विटामिन B1 है ये किसके अंदर पाया जाता है, तो दोस्तों आपका विटामिन B1 है ये आपके काजू के अंदर, कटहल के अंदर, बादाम के अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर पाया जाता है। इसके साथ दोस्तों आपका एप्पल हो गया यानी आपका सेब हो गया, आपके बनाना यानी आपके केला हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, ठीक है। सेब, केला, खजूर, बादाम, काजू, कटहल आदि के अंदर भी दोस्तों विटामिन B1 है ये प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। किस किस के अंदर पाया जाता है मैंने आपको अभी बताया। बादाम के अंदर पाया जाता है, काजू हो गया, ठीक है, सेब हो गया, केला हो गया, खजूर हो गया, ठीक है। इन सब के अंदर दोस्तों विटामिन B1 है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों नॉन वेज तो पाया जाता है। अगर दोस्तों अगर अपन बात करें विटामिन B1 की अपन विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके मछली के जो यकृत का तेल होता है, किसका? मछली के यकृत का तेल, जो मछली के अंदर जो यकृत पाया जाता है इस यकृत के तेल के अंदर दोस्तों विटामिन ए आपके प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी मछली के अंदर जो लीवर पाया जाता है, लीवर ऑयल होता है या यकृत का जो तेल होता है उसके अंदर आपके विटामिन ए प्रचुर होती है। जबकि दोस्तों मछली का तेल भी होता है, तो मछली का तेल हो गया और एक मछली के लीवर का तेल हो गया। तो मछली के तेल के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि दोस्तों आपके मछली के यकृत के तेल के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में,
मछली के तेल के अंदर विटामिन ई, और मछली के लीवर के जो तेल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों थर्ड अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, विटामिन B3 यानी B2 की बात करें, किसकी बात करें, B2 की बात करें, तो विटामिन B2 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो विटामिन B2 है, इसका नाम क्या है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन तो ये पूछा था कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, विटामिन B2 का नाम रासायनिक क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। अब अगर दोस्तों बात करें जो विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो इससे क्या क्या रोग होता है दोस्तों, विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो दोस्तों ये रोग होता है, उसका नाम एक तो फोटोफोबिया। कौन सा रोग है, फोटोफोबिया। दोस्तों फोटोफोबिया रोग के अंदर क्या होता है, ठीक है, एक तो फोटोफोबिया हो गया और एक कौन सा हो गया दोस्तों, किलोसिस हो गया। कौन सा हो गया, किलोसिस रोग हो गया। और दोस्तों आपके फोटोफोबिया और किलोसिस क्या होता है, फोटोफोबिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके जो शरीर है, अपना शरीर है, इसकी त्वचा वो फटने लग जाती है, बदरंग की हो जाती है, बदरंग या फट जाती है। तो आपको याद रखना है, आपकी जो विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो दोस्तों त्वचा वो फटने लग जाएगी। और किलोसिस का मतलब होता है कि मुंह के अंदर छाले पड़ना और उनका फूटना। ठीक है, यानी आपके विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो आपकी त्वचा है वो फट जाएगी, फटने लग जाएगी और मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जब अपने मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो मेडिकल पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपन को विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देता है। क्या था, विटामिन B कॉम्प्लेक्स देता है। जब विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेते हैं या विटामिन B2 अपने शरीर को मिलने लग जाती है तो अपने छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विटामिन B2 की कमी से फोटोफोबिया या किलोसिस नामक रोग होता है, त्वचा फट जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें दोस्तों, आपका विटामिन B2 का स्रोत है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फलों में बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन है ये बेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये कितना पाया जाता है दोस्तों, 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम बेल के अंदर पाया जाता है। कितना, 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। याद रखना, एग्जाम पूछाएगा निम्नलिखित में से कौन से फल के अंदर विटामिन B2 सर्वाधिक होता है, तो बेल में पाया जाता है, 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो मिलीग्राम और ग्राम दो आए तो दोस्तों यहाँ से आप मुझे कमेंट करके कमेंट के अंदर बताएंगे दोस्तों 1 ग्राम में कितने में, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। मैं कह रहा हूँ 100 ग्राम के अंदर 1191 मिलीग्राम होते हैं। आपके कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो याद रखना है कि 1191 मिलीग्राम विटामिन B2 पाई जाती है, 100 ग्राम बेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपका विटामिन B2 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें अपन विटामिन B3 की बात करें, किसकी बात करें, विटामिन B3 की बात करें दोस्तों। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम अपन ने पढ़ा था निकोटिनामाइड। क्या था, निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड, या दोस्तों इसी को अपन ने क्या कहा था, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अब दोस्तों जब आपके विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पेलाग्रा के अंदर क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, आपके डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। डर्मेटाइटिस रोग की बात करें तो यानी आपकी जो त्वचा है, स्किन है, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, दाग, आपके दाद हो जाते हैं, खुजली आने लग जाती है। ठीक है, डायरिया मतलब दस्त हो जाती है, तो ऐसा आपको पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो आपको इसे याद करना है दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। और दोस्तों विटामिन B3 है ये पाया किस में जाता है, तो दोस्तों आपको याद कर रखना है कि ये आपके काजू और बादाम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, काजू और बादाम के अंदर विटामिन B3 ये क्या पाया जाता है दोस्तों, ज़्यादा पाया जाता है। किसमें, काजू और बादाम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B3 की अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे विटामिन B5 की। किसकी बात करने वाले हैं, विटामिन B5 की। दोस्तों उम्मीद है कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा है तो वीडियो को यहीं पर रोक ले, रोकने के बाद में इसको क्या कर लें, यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, तो विटामिन B3 तक अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं। विटामिन B5 5 से मैंने कहा था, 5 को पेंटा कहा जाता है, इसलिए विटामिन B5 है। इसका दोस्तों केमिकल नेम है वो दोस्तों क्या होता है, आपका पेंटाथेनिक एसिड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेंटाथेनिक एसिड। किसका नाम आपका विटामिन है, B5 का नाम पेंटाथेनिक एसिड।
अब दोस्तों विटामिन B5 की कमी हो जाती है, तो विटामिन B5 की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जब आपके विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो इससे रोग होता है दोस्तों, वो होता है वाइटनिंग ऑफ हेयर। ठीक है, यानी दोस्तों जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं किसकी कमी से? विटामिन B5 से। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको विटामिन B5 की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, तो दोस्तों आपकी जो विटामिन B5 है ये आपके केबेज और कॉलीफ्लावर में ज़्यादा पाई जाती है। यानी दोस्तों आपका जो पत्ता गोभी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, एक आपके फूल गोभी हो गई, इसके अंदर दोस्तों आपके विटामिन B5 पे ये क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें, नेक्स्ट बात करें विटामिन B6 की बात करें। किसकी बात करें? विटामिन B6 की बात करें। दोस्तों विटामिन B6 है, इसका जो रासायनिक नाम है ये दोस्तों क्या है दोस्तों? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। तो आपको याद रखना है विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 की कमी हो जाती है दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग के अंदर क्या होता है कि दोस्तों शरीर के अंदर दोस्तों जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, इनका निर्माण है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। शरीर के जो अंदर जो खून पाया जाता है, खून के अंदर RBC की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दोस्तों RBC की कमी हो जाएगी तो थकान आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? थकान आने लग जाती है। अपना शरीर है वो थका थका सा रहता है। और जब दोस्तों विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपन को क्या देता है? आयरन की टेबलेट्स देता है। किसकी टेबलेट देता है? आयरन की टेबलेट देता है। यानी आपकी बात करें विटामिन B6 किस में ज़्यादा पाया जाएगा, तो जिसके अंदर आपको लोहा ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ज़्यादा पाया जाता है, उसमें आपकी विटामिन B6 ज़्यादा होगा। दोस्तों विटामिन B6 किस में ज़्यादा पाया जाता है, या आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? करोंदा के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों आपके विटामिन B6 का जो आपके जो मुख्य जो स्रोत होता है वो करोंदा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन B6 की कमी होने पर आपके एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया के अंदर क्या होता है? आपके खून के अंदर RBC की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में थकान रहने लग जाती है। और आपके विटामिन B6 का जो स्रोत है वो कौन सा? आपके करोंदा होता है। अब दोस्तों अगर बात करूँ विटामिन B12 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? विटामिन B12 है। तो दोस्तों आपके विटामिन B12 है, उसका रासायनिक नाम है ये क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामाइन। क्या नाम है? साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो दोस्तों कोबालामीन या कोबालामीन। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके विटामिन B12 की बात करें, दोस्तों जो विटामिन B12 है इसकी कमी हो जाती है तो दोस्तों इससे भी कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। कौन सा होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि एनीमिया है वो तो किससे होता है? विटामिन B6 से होता है। जबकि दोस्तों जो आपका ये पर्नीशियस एनीमिया है ये आपकी किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो गया मतलब अपनी बॉडी है उसकी संवेदना है वो अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। यानी अर्थात या मैं सिंपल भाषा में ये कह सकता हूँ कि अपन गर्म ठंडा है इसका अंदाज़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, इसकी भी बात करें, इसका भी मेन सोर्स है या स्रोत है वो कौन सा होता है दोस्तों? करोंदा होता है। कौन होता है? करोंदा होता है। तो याद रखिएगा विटामिन B6 है, एनीमिया होता है, जबकि विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आपके पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो आपको एग्जाम पूछ जाएगा कि पर्नीशियस एनीमिया निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। तो दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बाद दोस्तों अपन बात करेंगे विटामिन C की बात करेंगे। और दोस्तों विटामिन C है, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो बताओ मुझे इसका रासायनिक नाम है वो क्या होता है? ठीक है, विटामिन C। दोस्तों विटामिन C की बात करें, इसका विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये विटामिन C का क्या होता है दोस्तों? रासायनिक नाम होता है। जब विटामिन C की कमी हो जाती है तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है?
स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसको कहा जाता है सर? स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से खून आने लग जाता है। जो आपके मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब किसकी कमी है? विटामिन सी की क्या है? कमी है। दोस्तों विटामिन सी की बात करें, जल घुलनशील होती है, ये सर्वाधिक नष्ट होने वाली विटामिन है, ठीक है, क्योंकि जल में घुलनशील होने के कारण जैसे इसको अपन अपटेक करते हैं, ये तुरंत अपने शरीर से कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। कोरोना काल की बात करें, कोरोना के अंदर भी क्या हमको विटामिन सी लेने की क्या दी जाती है? डॉक्टर द्वारा गाइड किया जाता है कि आपको विटामिन सी ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन इसको एक साथ में नहीं खाना है, अपन को कम मात्रा में रोज खाना है, ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है? अपनी इम्यूनिटी पावर उसको क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और दोस्तों जो भी आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल सब्जियां होती हैं, उन सब के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर? जिनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों के अंदर। अब दोस्तों बात करें कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फल के अंदर पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा दोस्तों पाया जाता है आपके बारबेडोस चेरी के अंदर। किसके अंदर? बारबेडोस चेरी के अंदर, यानी चेरी के अंदर सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों ये आपके पाया जाता है 2000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आपके बारबेडोस चेरी है, इसके अंदर आपके 2000 मिलीग्राम क्या पाई जाएगी? विटामिन सी सर्वाधिक पाई जाती है। कई बार दोस्तों उनको ऑप्शन में नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा, निम्नलिखित में से कौन से फल के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक पाई जाती है? और उस कंडीशन के अंदर दोस्तों कई बार उनको ऑप्शन ये बारबेडोस चेरी है या चेरी ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विटामिन सी है चेरी के बाद में सर्वाधिक किसके अंदर पाई जाती है? दोस्तों आंवला के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आंवला के अंदर पाई जाती है। दोस्तों आंवला के अंदर 600 से 700 मिलीग्राम पाई जाती है। कितनी? 600 से 700 मिलीग्राम में पाई जाती है। कितने ग्राम के अंदर? 100 ग्राम है आंवला के अंदर। आंवले के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका जो अमरूद है, गुआवा है, वो भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। दोस्तों अमरूद की बात करें तो अमरूद के अंदर आपके 150 से 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के अंदर ये विटामिन सी पाया जाता है अमरूद के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बेर की बात करें तो बेर के अंदर भी पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों बेर की बात करें तो बेर के अंदर आपके 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन सी है सबसे ज़्यादा बारबेडोस चेरी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद किसमें पाया जाता है? आंवला के अंदर पाया जाता है। 600-700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। बाकी सारे जो खट्टे फल होते हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? आपके विटामिन सी पाए जाते हैं। जो आपके जो सिट्रस कुल के जो फल होते हैं खट्टे ही होते हैं, उन सब में भी विटामिन सी है ये आपके पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी की बात कर लिए दोस्तों। विटामिन डी की बात करें, किसकी बात करें? अगर दोस्तों मैं विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी है, इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल होता है। कौन सा होता है? कैल्सीफेरोल होता है। तो दोस्तों अगर मैं विटामिन डी की बात करूं या कैल्सीफेरोल की बात करूं, तो विटामिन डी है ये मिलता है कहाँ से? अपने सनलाइट से मिलता है। जो सूर्य की किरणें होती है ये अपने स्किन पर, त्वचा पर पड़ती है और त्वचा के अंदर विटामिन डी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों रोग होता है। अगर दोस्तों बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, रिकेट्स, ठीक है। एक दोस्तों आपके होता है पिजन चेस्ट। कौन सा होता है? पिजन चेस्ट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों जो आपका पिजन चेस्ट और दोस्तों आपका जो रिकेट्स है बच्चों में होता है, और दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उसमें होता है ओस्टियोमेलासिया, ठीक है। ओस्टियोमेलासिया बड़ों के अंदर और बच्चों के अंदर रिकेट्स और पिजन चेस्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों होता है क्या? देखो विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी क्या है? अपने हड्डियों के अंदर जो कोलेजन फाइबर पाया जाता है, कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर है, उसका निर्माण करता है। तो दोस्तों जब आपके विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कोलेजन फाइबर का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण हड्डियाँ हैं वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियों के अंदर वीकनेस आ जाएगी। इसके साथ दोस्तों विटामिन डी है ये कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है। किसके अवशोषण को? कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग हो जाएगा। रिकेट्स रोग क्या होता है कि दोस्तों
जैसे कि अगर अपन जनरली बात करें, बच्चों के पैर होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसमें रिकेट्स रोग हो जाएगा, यानी दोस्तों पैर है वो इस तरीके से हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना है रिकेट्स हो गया। पिजन चेस्ट, पिजन किसको कहा जाता है? अपन कबूतर को कहते हैं पिजन चेस्ट। यानी अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो दोस्तों जो आपके जो बच्चे हैं उनका जो चेस्ट है, छाती है, वो आपकी कबूतर की छाती जितनी छोटी सी रह जाती है, तो इसको पिजन चेस्ट कहा जाता है। ऑस्टियोमेलासिया रोग की बात करें तो ये बूढ़े लोगों के अंदर होता है। ठीक है, इसको ऑस्टियोमेलासिया या ऑस्टियोमेलासिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बूढ़े आदमी होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और उनमें विकृति आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन डी किस बात करें तो इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत कौन होता है दोस्तों? सनलाइट होता है। कौन होता है? सनलाइट, सूर्य की किरणें होती है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बात करें नेक्स्ट, अगर अपन बात करें विटामिन ई की बात करें, किसकी बात करूं? विटामिन दोस्तों ई की बात करें दोस्तों, विटामिन ई है, इसका दोस्तों आपका जो नाम है वो कौन सा आता है दोस्तों? टोकोफेरोल होता है। कौन सा होता है? टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों विटामिन ई है, इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों? जो रोग होता है वो होता है दोस्तों बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है? बांझपन आ जाता है। इनफर्टिलिटी या अपन कह सकते हैं स्टेरिलिटी आ जाती है। स्टेरिलिटी की बात करें यानी जो दोस्तों प्रजनन क्षमता उसमें कमी हो जाती है। किसमें दोस्तों? प्रजनन क्षमता, किसके अंदर? प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। किसकी कमी के कारण हो जाती है दोस्तों? आपके विटामिन ई के कारण हो जाती है। तो जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बांझपन यानी कह सकते हैं प्रजनन क्षमता उसमें कमी हो जाएगी। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि आपके ये जो विटामिन ई है इसका सोर्स कौन होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि मछली का जो तेल होता है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या पाई जाती है? विटामिन ई पाई जाती है, तो मछली का तेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ फलों में बात करूँ दोस्तों, आपका कटहल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें प्याज लहसुन हो गया। ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनके अंदर दोस्तों पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं? विटामिन ई पाई जाती है। कटहल के अंदर, प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपकी जो मीठी मक्का होती है, स्वीट कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न में भी पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन ई होता है। इसके साथ ही अगर दोस्तों मैं बात करूं विटामिन ई की तो प्याज लहसुन कटहल के अंदर पाया जाता है, आपके स्वीट कॉर्न में पाया जाता है। दोस्तों जो अनाज होते हैं, अनाजों की जो ऊपरी परत होती है या जो अनाज होते हैं उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों के अंदर भी पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन ई है, ये क्या होता है? उपस्थित होता है। और दोस्तों लास्ट अगर बात करें अपन विटामिन के की बात करें, किसकी बात करें? विटामिन के की बात करें दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है, ये होता है दोस्तों फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन कौन सी विटामिन का नाम है? ये आपके विटामिन के का रासायनिक नाम है। और दोस्तों अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कई बार अपने चोट लग जाती है शरीर के अंदर और विटामिन के की कमी है तो आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है थोड़ी देर में अपना जो रक्त है वो बहना अपने आप ही क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन दोस्तों जब विटामिन के की कमी होती है शरीर के अंदर तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त लगातार क्या होता है? बहता रहता है। किसके कारण होता है? आपके विटामिन के कारण होता है। विटामिन के की बात करें दोस्तों, विटामिन के पाया किस में जाता है? तो दोस्तों बात करें सोयाबीन की अगर मैं बात करूं, पत्ता गोभी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फूल गोभी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन के पाई जाती है। तो विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कई बार चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त लगातार बहता रहता है। ये सोयाबीन, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर विटामिन के पाई जाती है। तो दोस्तों ये पुण्य देखा है कि आपके अलग अलग टाइप्स की जो विटामिन्स है उनका रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी होने पर कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इन सब के दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों लगता है कि वास्तव में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक साथ कलेक्ट करके मैटर दिया है, तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन इस लेक्चर के अंदर इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।